कहानी की शुरुआत भी एक भूख से होती है, जो सिर्फ पेट की नहीं, आत्मा की भूख थी। इंसानियत की भूख। रात के करीबन 9 बजे का वक्त था। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन जब पेट में कुछ ना हो तो मौसम भी मजाक लगता है। दिल्ली के बीचों बीच एक आलीशान होटल के बाहर एक दुबला पतला धूल से सना थका हारा बुजुर्ग खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 65 से 70 के आसपास रही होगी, और चेहरा ऐसा जैसे वक्त ने उसे निचोड़ कर छोड़ दिया हो। उसका नाम था रघुनाथ था। वो धीरे धीरे होटल के भीतर घुसा। वहां की ठंडी हवा और चमचमाती टेबलें जैसे किसी और ही दुनिया की चीजें लग रही थीं। रिसेप्शन पर बैठा लड़का तुरंत उठ खड़ा हुआ और जैसे ही रघुनाथ जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा कुछ बचा हुआ खाना है क्या? तो वो लड़का हंस पड़ा। फिर आंखें तरेड़ते हुए बोला, ये कोई धर्मशाला है क्या? निकलो यहां से और अगली बार मत देखना। रघुनाथ जी की आंखों में नमी आ गई, और जैसे ही वह वापस मुड़ने लगे, तभी सामने से एक तेज कदमों वाली महिला होटल में दाखिल हुई। वह थी शोभा देवी, इसी होटल की मालकिन। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपमानित किया जा रहा है, उन्होंने कदम रोक दिए और पूछा, क्या हुआ बाबा? रिसेप्शन वाले की बातें कानों में पड़ी तो आंखों में आग उतर आई। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर बुजुर्ग को सहारा दिया और कहा, बाबा आइए, आप मेरे मेहमान हैं। कांच की बड़ी टेबल के पास एक कुर्सी खींचकर उन्हें बिठाया और बोली, थोड़ी देर रुकिए, आपके लिए खाना मंगवाती हूँ। गरम और ताजा। रघुनाथ जी ने कांपते हाथों से उन्हें हाथ जोड़कर कहा, बेटी भगवान तुम्हें खुश रखे, बहुत भूख लगी थी, कई दिनों से ऐसे भरपेट खाना नहीं खाया। अभी वह उनके लिए खाना मंगवा ही रही थी कि होटल के अंदर से एक 12 से 14 साल की लड़की दौड़ती हुई आई। वो थी शोभा की बेटी पूनम। जैसे ही पूनम की नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखें फटी की फटी रह गईं और वो चिल्ला उठी, बाबा आप यहाँ। पूरा होटल स्तब्ध रह गया और वहां खड़ी शोभा भी अवाक रह गई। रघुनाथ जी ने अपनी थकी आंखों से पूनम को देखा, मगर कुछ समझ नहीं पाए। चेहरे पर वही उलझन, वही भूख, वही थकान, और अब एक नई हैरानी भी। पूनम भागकर उनके पास पहुंची, उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई और बोली, आपको याद नहीं? आपने ही तो हमें उस दिन उस एक्सीडेंट से बचाया था पापा को। मुझे दोनों को। रघुनाथ जी ठहर गए और फिर एक तस्वीर साफ होने लगी। वो रात सड़क पर चीखती हुई लड़की, बेहोश आदमी, और रास्ता जाम हो चुका था। हाँ, कुछ कुछ याद आने लगा था। शोभा अब बिल्कुल स्तब्ध थी। उन्होंने पूनम से पूछा, बेटी तुम इन्हें जानती हो? कौन है? यह पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां की ओर देखा और बोली, मां यही वह बाबा है जिन्होंने हमारी जान बचाई थी उसी रात जब हम तुम्हें सरप्राइज देने जा रहे थे और रास्ते में हमारी कार का भीषण एक्सीडेंट हुआ था। पापा बेहोश थे, मैं फंसी हुई थी, सब लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन सिर्फ इन्हीं बाबा ने मदद की थी। शोभा के होंठ कांपने लगे। वह 2 कदम पीछे हटी और एक पल में ही वह पूरी रात उनकी आंखों में उतर आई। वो रात जब अस्पताल में डॉक्टर ने कहा था बस 10 मिनट और देर हो जाती तो शायद जान ना बचती। शोभा ने कांपते हुए बाबा की ओर देखा। आप वही हैं? रघुनाथ जी ने बहुत धीमे से सिर हिलाया और थकी सी मुस्कान के साथ बोले, बेटी मैंने क्या किया? वह तो एक इंसान का फर्ज था, कोई भी होता तो नहीं। बाबा कोई नहीं था। शोभा की आवाज भर आई। हर कोई तमाशबीन था, लेकिन आपने हमें दोबारा जिंदगी दी, और आज आपको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। वो वहां खड़ी रही, लेकिन अब उनकी आंखों से बहते आंसू थम नहीं रहे थे। रिसेप्शन पर खड़ा लड़का सिर झुकाकर कांपने लगा था। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। शोभा ने उसकी ओर देखा और सख्त लहजे में बोली, अगर आज के बाद किसी गरीब को भूखा लौटाया तो समझ लेना तुम्हारी नौकरी यही खत्म। ये होटल नहीं, मेरी सोच का आईना है, और मेरी सोच में इंसानियत सबसे पहले आती है। बाबा को सामने वाली कुर्सी पर बैठाकर खुद अपने हाथों से उनके सामने खाना परोसा। कई मेहमान जो कुछ देर पहले उन्हें घूर रहे थे, अब चुपचाप देख रहे थे, जैसे अपनी सोच को खंगाल रहे हो। थोड़ी देर बाद जब बाबा खाना खा चुके तो उन्होंने फिर हाथ जोड़कर कहा, बेटी तृप्त हो गया, तुमने भरपेट खाना ही नहीं, आत्मा तक को सुकून दे दिया। शोभा ने धीरे से कहा, बाबा अब आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जब भी भूख लगे यहां आ जाना। यह होटल अब आपका भी है।
रघुनाथ जी की आंखों में नमी थी, लेकिन अब उस नमी में बेबसी नहीं, एक अपनापन झलक रहा था। वो अपनापन जो उन्होंने बरसों बाद महसूस किया था, जब किसी ने उन्हें सिर्फ बाबा कहकर नहीं पुकारा, बल्कि इज्जत से एक कुर्सी दी, ताजा खाना परोसा और फिर कहा, अब यह जगह आपकी भी है। उस रात कुछ बदल गया था। संध्या ने बाबा से कहा, बाबा आप कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, कोई है आपका? अपना रघुनाथ जी ने बहुत धीमी आवाज में सिर झुकाकर जवाब दिया, अब कोई नहीं बेटा। पत्नी को गुजरे कई साल हो गए और बच्चे अब वह सिर्फ कागज के नाम भर रह गए हैं। उन्हें मेरा होना बोझ लगने लगा था, इसलिए एक रात सब छोड़कर चला आया। बस फिर से लौटकर कभी किसी से मिलने की हिम्मत नहीं जुटी। इतना कहकर उन्होंने जो लंबी सांस ली, उसमें अकेलापन था, समय की चोटें थीं, और वह हर अपमान छिपा था जो किसी पिता को उसके ही बच्चों से मिला। शोभा और पूनम चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में सम्मान और संवेदना दोनों उतर आए थे। शोभा ने धीरे से बाबा का हाथ पकड़ा और बोली, बाबा अब तक आपने अकेले झेला, लेकिन अब एक भी दिन अकेले नहीं रहेंगे। आप चाहे तो हमारे साथ घर में चलिए, नहीं तो मैं आपके लिए एक अलग जगह का प्रबंध करवा दूंगी, जहां आपकी देखभाल, दवा, खाना सब समय पर होगा और आप आराम से जी पाएंगे। रघुनाथ जी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ शब्द गले में अटक गए। फिर बोले, बेटी क्या सच में तुम ऐसा करोगी? बिना किसी रिश्ते के शोभा मुस्कुराकर बोली, रिश्ता खून का नहीं होता बाबा, रिश्ता इंसानियत का होता है, और आप हमारे लिए वह इंसान हैं जिनकी वजह से मेरा परिवार आज पूरा है। उसी वक्त शोभा ने अपने पति राजेश जी को फोन किया, जो उस रात अस्पताल से सही सलामत लौटने के बाद जीवन को एक नई नजर से देखने लगे थे। राजेश जी तुरंत होटल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने रघुनाथ जी को देखा, उनके चेहरे पर सच्चा आदर उमड़ आया और वह झुककर बोले, बाबा आज जो हम तीनों यहाँ हैं, वो सिर्फ आपके कारण, अगर आप ना होते तो वो वाक्य अधूरा ही रह गया। लेकिन रघुनाथ जी सब समझ गए। राजेश जी ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज हमारे साथ चलिए, घर में पापा के कमरे में रहिए, जो अब तक खाली है। लगता है अब उसी के इंतजार में था। रघुनाथ जी के कदम कांप रहे थे, पर यह कापाट थकान की नहीं थी। यह उन भावनाओं की थी जो बरसों बाद किसी की अपनी आवाज सुनकर भीतर से हिल चुकी थी। वो शब्द पापा के कमरे में रही है, जैसे उन्हें उनके बिछड़े हुए वजूद से फिर जोड़ रहे थे। शोभा, राजेश और पूनम उन्हें अपने साथ लेकर घर आए। घर क्या था? एक बड़ा सा प्यार से भरा आशियाना, जहां दीवारों से सजी तस्वीरें नहीं, रिश्तों की गर्माहट थी हर कोना, जैसे अब रघुनाथ जी की उपस्थिति का इंतजार कर रहा था। कमरे में जाकर जैसे ही रघुनाथ जी ने बिस्तर पर बैठने की कोशिश की, तो शोभा ने सहारा दिया और कहा, अब यह सब आपका है बाबा, और अब से इस घर में कोई भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगले कुछ ही दिनों में उन्होंने उस कमरे को वैसे ही सजा दिया जैसे एक बुजुर्ग की जरूरतों का सम्मान होता है। नरम गद्दे, अलमारी में कपड़े, टेबल पर दवाइयां और एक वार्डन नुमा नौकर जो हर वक्त उनकी देखरेख करता। हर सोमवार शोभा, राजेश और पूनम उनके साथ वक्त बिताते, और रघुनाथ जी जो कभी फुटपाथों पर सोते थे, अब उस परिवार के बाबा बन चुके थे। क्या आज की दुनिया में हर बुजुर्ग को ऐसा सम्मान मिलना चाहिए? क्या आपने भी कभी किसी बेसहारा इंसान की मदद की है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी के दिल को छू सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच और नए एहसास के साथ। जय हिंद, जय भारत।